मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात का गहरा अंधेरा पूरे भैरवपुर गांव पर छाया हुआ था। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठता था। ऐसी डरावनी रात में कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच रात करीब 10 बजे गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी। तेज बारिश के कारण स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे, जबकि बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार टप टप की आवाज कर रही थी। ट्रेन के रुकते ही एक युवक अर्जुन अपने कंधे पर बैग टांगे नीचे उतरा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बारिश अब भी तेजी से हो रही थी। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। अर्जुन वहीं खड़ा होकर बारिश के कम होने का इंतजार करने लगा। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया, हे भगवान, इतनी तेज बारिश में अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो गांव के रास्ते भी नहीं पता। इतना कहकर वो अपना बैग कंधे पर टांगकर प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रहा और बारिश के थमने का इंतजार करने लगा। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी छाता लिए धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, कौन हो तुम? और इस बारिश में यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़े हो? चाचा, मैं शहर से आ रहा था, लेकिन बारिश की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई। अब रात भी काफी हो चुकी है। मुझे तो गांव के रास्ते भी नहीं पता। समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश में घर कैसे जाऊं। बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने चारों ओर एक नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में अर्जुन से बोले, अरे रे बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज अमावस्या की रात है। ऊपर से काफी देर भी हो चुकी है। ऐसी रात में कहीं भी जाने की गलती मत करना। आज की रात स्टेशन पर ही रुक जाना। यही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। बुजुर्ग की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, अरे चाचा, ऐसी क्या बात है आज जो आप मुझे इतना डरा रहे हैं? बेटा, तुम शहर से आए हो, इसलिए इस गांव के बारे में नहीं जानते। यहाँ कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियों की बातें लोग करते हैं जिनसे गांव वाले आज भी डरते हैं। खासकर अमावस्या की रात लोग बेवजह घर से बाहर निकलने से बचते हैं। अरे चाचा, ये सब अब नहीं होता। आप लोग बस बेवजह इन बातों से डरते रहते हैं। आज के ज़माने में भला भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर कौन यकीन करता है? अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम इस गांव में किसके यहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं अपने मामा रामदास के घर जा रहा हूँ। कई साल पहले बचपन में एक बार आया था, लेकिन उसके बाद कभी गांव नहीं आ पाया। इसलिए अब मुझे यहाँ के रास्ते भी ठीक से याद नहीं है। अच्छा, तो तुम रामदास के भांजे हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उनका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने जो कहा है उसे हल्के में मत लेना। आज की रात गांव की गलियों में अकेले निकलना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर बुजुर्ग स्टेशन के पास बने छोटे से रेलवे ऑफिस की ओर चले गए। वहां मौजूद कर्मचारियों से कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने एक बेंच पर चादर बिछाई और आराम करने लेट गए। उधर अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। आखिर उसने मन ही मन कहा, चाचा भी ना बेवजह मुझे डरा रहे थे। मैं भला इन सब बातों पर क्यों यकीन करूं? इतना सोचकर अर्जुन अपना बैग कंधे पर टांगकर स्टेशन से बाहर निकल आया। बाहर बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। स्टेशन के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी, जहां एक लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। चाय की दुकान को देखकर अर्जुन मुस्कुराया और खुद से बोला, चलो पहले एक गर्मा गर्म चाय ही पी लेता हूँ, फिर आगे का सोचूंगा। यह कहकर वो चाय की दुकान की ओर बढ़ गया। अर्जुन चाय की दुकान के पास पहुंचा। बारिश की बूंदें अब भी टीन की छत पर लगातार गिर रही थी।
उसने अपना बैग नीचे रखा और दुकान वाले से कहा, भैया, एक कप गर्मा गर्म चाय देना। हाँ भैया, अभी लाया। चाय वाला चाय बनाने लगा। कुछ ही देर बाद उसने उबलती हुई चाय एक कुल्हड़ में डालकर अर्जुन को थमा दी। फिर उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए पूछा, भैया, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? इस समय तो गांव के लोग भी घरों से बाहर नहीं निकलते। अर्जुन ने चाय का एक घूंट पिया और बोला, अरे भैया, मैं अपने मामा रामदास के घर जा रहा हूँ। बारिश की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई, इसलिए इतनी रात हो गई। चाय वाले के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने तुरंत दुकान के बाहर अंधेरे की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, भैया, मेरी मानो तो आज रात गांव की ओर मत जाओ। आज अमावस्या की रात है, ऐसी रात में कुछ भी हो सकता है। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पिछले कुछ सालों में इस गांव से कई लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो चुके हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, इसलिए गांव वाले अमावस्या की रात घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। अरे भैया, तुम भी मुझे वही बात बता रहे हो जो स्टेशन पर एक बुजुर्ग चाचा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। लगता है इस गांव के सभी लोग बस ऐसी ही डरावनी कहानियों पर यकीन करते हैं। क्या कहा आपने? एक बुजुर्ग चाचा? अर्जुन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। चाय वाला एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, फिर कांपती आवाज में बोला, भैया, आप शायद नहीं जानते, रात के समय उस स्टेशन पर कोई बुजुर्ग नहीं रहता। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है। वो नए आने वाले लोगों को स्टेशन पर ही रुक जाने की सलाह देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अमावस्या की रात गांव की तरफ जाना कितना खतरनाक हो सकता है। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या कह रहा है? अभी कुछ देर पहले तो मैं उसी बुजुर्ग से बात करके आया हूँ। क्या ये चाय वाला पागल हो गया है या फिर सच में कुछ गड़बड़ है? चाय वाले ने घबराकर दुकान के बाहर अंधेरे में एक नजर डाली, फिर अर्जुन के और करीब आकर धीमी आवाज में बोला, भैया, मेरी मानो तो आज रात यहीं रुक जाओ। वैसे भी आज अमावस्या की रात है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी रातों में गांव के आसपास अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई भी समझदार इंसान इस समय बाहर नहीं निकलता। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे अब भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ बात को टाल दिया और बोला, अच्छा भैया, ये सब बातें छोड़ो, बस इतना बताओ, यहाँ से आगे गांव की तरफ जाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं? अर्जुन की बात सुनकर चाय वाले ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर सड़क की तरफ देखते हुए सोच में पड़ गया। अरे भैया, इस समय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना कोई बस चलेगी, ना कोई ऑटो और ना ही कोई सवारी। मैं भी थोड़ी देर में दुकान बंद करके यही सो जाऊंगा। वो कुछ पल रुका, फिर गंभीर आवाज में बोला, अगर मेरी मानो तो आप भी आज की रात यही रुक जाओ। सुबह होते ही आराम से अपने मामा के घर चले जाना। रात में बाहर निकलना ठीक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं किसी न किसी तरह अपने मामा के घर पहुँच ही जाऊँगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से आगे बढ़ने लगा। पीछे से चाय वाला जोर से आवाज लगाते हुए बोला, भैया रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए, आगे मत जाइए। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अंधेरी सड़क की ओर बढ़ता चला गया, जबकि चाय वाला उसे जाते हुए चिंता भरी निगाहों से देखता रहा। अर्जुन अब स्टेशन से काफी दूर निकल चुका था। हल्की हल्की बारिश अब भी लगातार हो रही थी। वो गांव की कच्ची कीचड़ से भरी सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों की आवाज और बारिश की बूंदों की टप टप के अलावा चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थीं, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं अभी गांव कितनी दूर है। इस सुनसान रास्ते में कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। काश कोई सवारी ही मिल जाए, नहीं तो पूरी रात ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। अर्जुन धीरे धीरे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ ही रहा था
कि तभी कुछ दूरी पर उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ दूर उसे एक छोटा सा तिरपाल का तंबू दिखाई दिया। तंबू के नीचे एक आदमी लकड़ी के स्टूल पर बैठा था। उसके सामने मछलियों से भरी टोकरी रखी थी और पास में एक लालटेन धीमी रोशनी दे रही थी। इतनी सुनसान रात में उस आदमी को देखकर अर्जुन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वो उसके पास चला गया।